चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज RWA का मॉक नंबर दूसरा। तो कल हमने पहला लगाया था। बाकी रीजनिंग के हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं रीजनिंग का तो मुश्किल ही दूंगा, बट मैथ क्योंकि आपको पता है कि और भी जो प्लेटफॉर्म हैं वो अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं, नोटे वो ये नहीं दिखा रहे कि मॉक कैसे डिज़ाइन करने हैं, सिर्फ अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं, उनके पास कितना अच्छा कलेक्शन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो तुम्हें भी ये लगता है कि अरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखें, ये हो वो हो, बट तुम्हें रियलिटी पता है। अगर PYQ दिए हैं, कोई भी शिफ्ट उठा के देख लेना, 2 से 3, 2 या 3 ही क्वेश्चन हार्ड आते हैं बस। बाकी 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सब करते हैं आराम से, और 2-3 आते हैं तो वो अगर टाइम बचा लोगे तो वो तो हो जाएंगे ना। अब तुम ये कहो कि मैं 2 क्वेश्चन ईजी डालूंगा और 25-23 क्वेश्चन हार्ड डालूंगा तो नहीं बनना है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। RWA का जितने भी मैंने मॉक लगाए हुए हैं वो PYQ बेस ही रखते हैं। जिनको भी PYQ कर लिए हैं 2025 के 2024 के, अगर उन्हें ये लग रहा है कि हमें लाइव के थ्रू PYQ मिल जाए तो ये लगाओ आराम से चुपचाप। ठीक है, 3 जून से स्टार्ट हुए थे, बहुत मॉक डले हुए हैं। लगभग आज 25 जून, यानी आज भी आने वाला होगा पता नहीं है। तो डेली आपको मॉक देखने को मिल रहा है। तो अभी तो मेरा CBT 2 होने वाला है। जैसे ही मेरा CBT 2 हो जाएगा उसके बाद में आपको पता ही है कितने कितने मॉक देता हूँ। संडे को एक बार मैंने 7 मॉक दिए थे, वो भी फुल। तो ये तो टाइमिंग वाले हैं, इनको तो मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा सबको। ठीक है, चलो बस दिक्कत यहाँ पर क्या है एक, कि ये यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज नहीं देते हैं, उनका एक ही में हो जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल इतना और 27 से भाग देने पर 9 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो ये तो होगा नहीं 45 का, ये 90 हो सकता है। सबसे छोटी यही तो पूछ रहा है, 27 थी या 108 और 9। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य इतना है, छूट इतनी दी गई है, तो बेडशीट का 500। 9/9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 19 का भी कर सकते हो। ठीक है, 0 0 0 0। 19 और ये कितना होता है? 171 इंटू 5/2, तो 5 और 85 और 2 से काट दो, तो ये कितना होगा? 42/7 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसका मान निकालना है। A और B 5 रख दो, 5 छक्के 30 और प्लस 6, और ये 5 छक्के 30 माइनस 6, तो ये हो रहा है 36, ये हो रहा है 24। तो 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने की पार करती है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। सम्मुख दिशा में आ रहे x माइनस 4.5 5/18/12 सेकेंड। देखो 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो ये 105 बार, 5 से काट दो 21, 21 का हो गया 63, और 63 में ये ऐड हो जाएंगे 4.5, कितना हो जाएगा? 67। क्या ऐड होंगे कि माइनस? सम्मुख दिशा में यानी अपोजिट। अब यार यहाँ सम्मुख लिख रही हो, यहाँ अपोजिट, तो यानी प्लस होगा तो माइनस कर दो ये, तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। 12 में से 4 गया 8, 8 आएगा यानी 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी काम को करते हैं, B और C करते हैं 15 में, A B C मिलकर कर रहे हैं 10 में। टोटल पर कितना हो गया? 60, 5, 4 और 6। तो A और C मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो अगर इनका A B C का टोटल का कितना है? 6, तो ए बी का 5 है तो सी का कितना आ जाएगा? 1, और बी सी का कितना है? नहीं, बी सी का 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 2, 2 और 3, 3 हो जाएगा। ये कितना का करेंगे? 20 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा भाई, बाद में कर लेना, जैसे ही बड़ा देखे तुरंत छोड़ दो उसे। जो ईजी हैं पहले उन्हें करो। 19 का गुणा कितने में करना है? 10.25, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। 19 का करना है तो कर लो। 19 पंजे 95, 9, 19 दूनी 38 और 9 7, 75 आएगा। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। A B C 3 प्रकार की संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा? A B का एलसीएम है B और B C का है C, तो A B C का क्या आएगा? A ही आएगा। क्यों? वरना मार्क एंड रिव्यू रख लो। ये है, तो इसमें मैं +2 कर दूँ तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 11। क्यू निकालूंगा तो क्या होगा? इसका क्यू करूँगा -3 इंटू 11 यानी 33 घटा दो। 11 में से 3 गया पीछे आएगा 8, एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु को उसके आधार के समतल से 1/3 पर काटा गया है। 1/3
यानी एक ये है तो 2 बचेगा ना, ये 1/3 का मतलब तो यही हुआ। मान लो पूरी ऊंचाई 3 तो 1, ठीक है। शीर्ष से तो 2 बचेगा। तो शीर्ष पर स्थित छोटे शंकु का आयतन और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात, तो इसका तो 1 होगा और पूरे का होगा 8, 1 8 9। आयतन पूछा है, सॉरी 1/27। मुझे लगा ये इसका 9/11 और 3/14 और 27 का क्यूब, और ये कितना होता है 65 61, यानी 6400 होता है 80, तो ये हो जाएगा 81 का। तो 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 36 भाग 3 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 3 9। ठीक है, पहले इन्हें करेंगे, गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा 23। तो ये कितना बच रहा है 13, 3 की पावर 13 इंटू ये 3 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 17 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कल्पना और ये इतने अंक प्राप्त हुए, कल्पना को इतने तो सुधा को कितने अंक प्राप्त हुए। कल्पना के कौन से हैं, पहला वाला, यानी ये किसका मान है 87 का। तो यानी 87 इतना परसेंट है, ऐसे कर सकते हैं ना 96। तो सुधा को ये, तो ये निकालना है। तो कमी हुआ होगा पहली बात तो 87 से कमी सभी हैं। 87 यानी 3 का मल्टीपल, 29 का मल्टीपल है 29 दिया, तो 29 से ये कटेगा फिर 3 से 29 बार, 3 से 2 और ये 3 और 3 दूनी, ठीक है 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छंग 24 और 4 से 4 पंजे 20 और 3 8, 29 से कट रहा है 2 बार, 2 से 7 और 3। जब वहाँ नहीं दे रहा मल्टीपल तो इसका मतलब 29 से कटेगा, यही होता है। और क्या प्रैक्टिस करोगे, समांतर माध्य निकालना है, यानी इनको जोड़ के कर दो। देखो 28 31 40 63 57 37 34 70 99, ये कितना हो जाएगा 120 तो 130, 130 हो जाएगा, ठीक है। और ये 120 और ये वाला और ये 110 और ये 37 है, 37 है ना, 60 71 71 और 28 कितना हो रहा है 9, 3 2 5 6 6 7 8 8 और 7 15 की 5 कैरी 1, ये कितना 1 2 3 4 और कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 पंजे 45 9 एकम 9। इसका मान क्या आएगा बाद में कर लेना। इतने रन बनाए 23 मैचों में, इतने का औसत है। इसे भी बाद में मार्कन डिब्यू, इसे इसका तो इसे भी बाद में केंद्रक, इसका कर लो -4, ये तो कट ही जाएगा, माइनस के 5/3 आएगा, माइनस के 5/3 दो ऑप्शनों में, 5 से 5 7/3 प्लस का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में ABC में, ठीक है, AB पर DE बिंदु इस प्रकार हैं कि AD 2 है और BD 3 है, तो ADE का क्षेत्रफल यानी 4 हो जाएगा, ये 5 यानी 25 हो जाएगा, 4 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है ना, पूरे का ही पूछा है ना, ठीक है। 3 का औसत इतना है, तो छोटे छोटे यानी 3, 3 का मल्टीपल सभी हैं, तो औसत है तो 75 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 10 15, 15 से काटेंगे 5, 5 दिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इतना क्षेत्रफल क्या होगा, तो जहाँ तक उम्मीद है ये क्या बनना चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए। और क्या हो सकता है 2 से 24 बार, 24 से 9 चौक 36, पीछे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है, मार्कन डिब्बू रख सकते हैं बाद में चेक करने के लिए। इतना गुना हो जाती है, यानी 1.5 कितने वर्षों में 5 वर्षों में, तो 5 गुना यानी 4 कितने वर्षों में होगी, 0 उठाओ ये 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, 40 40/3 यानी 13 3 3 13 3 39 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक आयाम और इसका क्षेत्रफल इतना दिया है तो चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। तो देखो 2L + B बराबर कितना है, और ये दिया है लंबाई, कितना अनुपात है 3 1। अगर मैं 2 का इधर कर दूं तो ये बन जाएगा, तो L का मान हो गया 2, B का मान हो गया 1। और अगर मैं इनका गुणा करूँगा 1 और 2, x² बराबर 180.2, 2 से ये कटेगा, 2 से 9 0 1 लगभग ये आएगा, क्यों। और अगर मैं इसका ये लूँ तो आयत की
लगभग 9 पॉइंट कुछ आनी चाहिए, भाई 81 के समथिंग यही तो पहुँचेगा, और क्या हो सकता है। चौड़ाई तो एक ही चौड़ाई तो पूछी है ना इसने, क्या पूछा है इसने, चौड़ाई पूछी है, ठीक है। 80 लीटर के ड्रम में इतना शुद्ध वो है, ठीक है। 8 लीटर निकाल कर उसकी जगह 8 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया जाता है, तो नए बिलियन में क्या औसत होगा। बिलियन का 8 लीटर यानी 9:1 का रेशियो होगा, 9:1 का मतलब 10, तो 8 ने 72 और ये हो गया 8, इसी रेशियो में 8 लीटर निकाला जाएगा 10, ठीक है। तो यानी 9 7.2 निकलेंगे, और यहाँ से निकलेगा 8 6.4 निकल गया, और प्लस शुद्ध ये कर देंगे। तो ये कह रहा है बिलियन में नया अम्ल का, अम्ल बस ये घटा दो, इसमें से 8 बचेगा, और यहाँ पर 0 8 बचा, यहाँ पर आएगा 1 1 यानी 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर बचेगा 6, इतना है। और ये तो इतना ही रहेगा 100%, 0 2 0 से 2 0, 8 से 8, 8 एकम 8, 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण इतना है, तो प्रत्येक तो 14 घटा दो। देखो पहली बात तो दोनों बराबर होने चाहिए, 103 ये तो होंगे नहीं, 86 86 हो सकता है क्या, 86 86 नहीं, 7 7 डिवाइड कर दो ना, 83 हो जाएगा, 83 90 90 बन जाएंगे ना, ठीक है। हमारे ख़त्म हो गए, 5 मिनट बचेंगे, 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, उसमें से एक तो ये सही है, यही होगा, और ये आई थिंक इसे और रखने दो, और देख लो पहले कौन सा इजी है वो करें, ये करते हैं पहले। 23 × 44 यानी 23 4 × 11 कर लो, तो 23 से 23 चौका 80 यानी नहीं, 4 से 80 हो जाएगा, 80 और ये हो जाएगा 12, अच्छा 92 92 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 2 11 और 1 0 1, इतना आ रहा है। अगले 10 मैच में उसने औसतन 130 रन बनाए। अबे यार ये तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता था, क्यों मैंने मूड ख़राब कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो। और कितना 23 यानी 10 33 हो गए मैच, तो 11 है, काट लो इसे, काटो काटो, 33 33 या 33 चौके 4 12 आगे निकल जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 90 नहीं 99 14 है तो कितना 15 बचेगा, और 33 पंजे 5 ज़्यादा निकल जाएगा, तो 34 पॉइंट कुछ आएगा, 34 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है। इसका देखो 1/cos और sin cos, और ये हो जाएगा 1/cos और ये sin cos, तो ये हो जाएगा 1 sin और ये हो जाएगा 1 + sin, तो 1 - sin ये डायरेक्ट याद होता है, बट कोई ना, ये भी हो सकता है, बट उससे पहले हम ये कर सकते हैं। एक टैंक जब पूरा भरा जाता है तो इनलेट आउटलेट पाइप इतने में खाली कर रहा है, और बी इनलेट है आउट है, ये इन है बी, तो 7 घंटे में, तो टोटल मान लो कितना 56 ही मान लो, तो ये हो जाएगा लगभग 10 और ये हो जाएगा 8, यही तो होगा। ये तो क्या कर रहा है, ए से शुरू करते हैं, ए और बी एकांतर रूप में करते हैं, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो देखो एकांतर यानी 2 घंटे में 2 हो रहा है ना, 2 घंटे में 2, 56 है, पहले 10 घटा दो 46 तक पहुंचा लो लगभग। यहाँ पर देख लो 23 का गुणा करेंगे 23 का कितना हो जाएगा 46, ये भी 46। अब अगला आएगा ए स्टार्ट होगा 1 घंटे के लिए और पूरा कर देगा, 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग इतने से, यात्रा का 1/2 भाग इतने से और शेष का इतना, तो देखो 1/4 1/2 इनका एलसीएम में ऐसा ले लूँ कोई संख्या जिससे ये कटे, मान लो मैंने ले लिया 400 ही, 400 ले ली टोटल दूरी, 400 का 1/4 100, 100 से 25 से काटूंगा 4 जाएगा, फिर इसका 1/2 भाग कितना बचेगा 2, 2 में 40 का 5 होगा। अब शेष कितनी बची, शेष भाग यानी यहाँ पर हो गया था 100, यहाँ पर हो गया था 200, 100 बचा, 100 को करेंगे 2 बार, तो ये कितना हो रहा है 11, तो 11 से मैं काटूंगा यहाँ, और पीछे 0 बनना चाहिए, तो यही ऑप्शन है, ठीक है ना। 400 और ये 11 यानी 3 33, यहाँ कितना बचेगा 7, 6 36 और 36 और 4 यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो, बट ये कैलकुलेटर तो होने वाला है। x + 1 एलसीएम ले लो डायरेक्ट ही, ठीक है। देखो x + 1/x x² + x, यहाँ से x + 1 हो जाएगा बराबर 3,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 3 ऐसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर, और ये x उधर जाएगा तो प्लस 2x और माइनस के 1 बराबर 0, यही तो आ रहा है। अब यहाँ पर सीधी धराचार माइनस के b तो 2 दिया है यार, माइनस का b तो होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस के 4ac 4 प्लस का हो जाएगा ये तो 4 दूनी 8 12 हो रहा है ये तो, और नीचे 2a 4 आ रहा है तो यानी 2। तो देखो 5 तो नहीं बन रहा, 2 कॉमन लेके ये बन सकता है, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद लग रही है मुझे। 2 जैसे ये 12 हो रहा है तो 2√3 हो जाएगा, हाँ ठीक यही आएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसका क्या होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन PYQ है और इसका यही आता है ABC का, और मैंने एक बार ये टिक किया था, गलत कर दिया था। आई थिंक यही होना चाहिए। संख्या अगर हम मान लें ABC, मान लो AB का LCM B है और BC का LCM है क्या HCF है, LCM ही है ना, B है, तो ABC का क्या होगा, क्यों कि B होगा यहाँ, दोनों में कॉमन तो B आ रही है ना, क्यों भाई, दोनों में तो कॉमन B है ना, तो आई थिंक B होना चाहिए फिर तो। मार्केट रिव्यू पीछे कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, तो B होगा फिर तो, B है कन्फर्म, यही होना चाहिए। बन तो गए हैं सब, बट सिली ना हो। अबे यार एक क्वेश्चन फिर भी, एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, ये यही देख रहे हो, इसका ए ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद। सी क्यों होगा, ABC का मान, अच्छा ए और B का LCM B है और B और C का C है, तो ABC का C संख्या मान के भी कर सकता था मैं इसे, A और B वही मैं तो सोच रहा था, बट टाइम थोड़ा, AB मान लो 2 4 कुछ भी मान सकते थे 8, अगर इसका LCM 4 अच्छा A B और C और इसका ये C आ जाएगा, ठीक है, फिर ABC का करेंगे तो 8 ही आएगा। अबे यार अब ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, कभी भी आए, बाकी तो ठीक ही था। अब ऐसा ही तो एग्ज़ाम आता है, तुम खुद सोच सकते हो आता है कि नहीं, लेवल भी सही था, कैलकुलेटिव 1-2 क्वेश्चन थे और ऐसा ही एग्ज़ाम में आता है। अब तुम ये कहो कि मैं एग्ज़ाम में 25 के 25 क्वेश्चन हाथ डाल के तुम्हें अपना वो रुतबा दिखाऊँ, हवाबाजी करके दिखाऊँ, तो वो हवाबाजी अच्छी लगती है सिर्फ रील में या अपनी PPT पर, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और 15 मिनट में करते हैं तो वो अलग बात है। समझ आ रहा है कुछ, तो तुम RWA के लगाओ, मैं तो यही बोलूँगा बार बार, RWA का मौका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। बाकी ये भी देखो, ये करने लायक था पहली बार में ही, 1 2 3 4 5 ये देखो 37% है, हाँ बाद में कर सकते थे, था मतलब पॉइंटों में डाटा आ जाता है तो लोग नहीं कर पाते। 5 6 7 7 7 8 9 ये भी नहीं बना पाया 30%, क्यों, उन्हें वही नहीं मालूम है। अब बहुत सारे तो यही नहीं निकाल पाए होंगे। अब भाई 64 100 लगभग 80 का होता है, थोड़ा ही तो ज़्यादा है, 64 से 81 आएगा, ठीक है, 7 8 9, अब ये भी नहीं कर पाया है, पता नहीं क्यों। 10, अब ये भी नहीं कर पाया, सीधी धराचार फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें पता है डाटा ऐसा आ रहा है और इक्वेशन बनेगी, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा ही आता है एग्ज़ाम और ऐसा ही आएगा, तुम चाहे कितना भी हार्ड लगा लो, ये डायरेक्ट होता है वैसे। और इसमें क्या ही, अब क्या बोलूँ मैं, 37% लोग कर पाए हैं, इसको तो यार हो जाना चाहिए था, और मैं डायरेक्ट कर देता। ये डायरेक्ट वैल्यू याद ही होती है, माइनस होता है तो माइनस होता है, प्लस ऊपर होता है तो प्लस नीचे होता है। अब ये भी नहीं 23% लोग कर पाए, बताओ। अब इससे आसान क्या होगा, केंद्रक तीनों को जोड़ना है। अब माइनस माइनस वाले कट जाते तो क्या बचता, 5/3, ये माइनस प्लस ये कट जाता 7/3, पता नहीं। ये भी ईजी, इससे ईजी क्या होता, अब मैं बताता हूँ ना, तो मैं रियलिटी बताऊँगा क्या है इसका, ईजी था क्या था हार्ड था। अब इससे क्या है,
इसमें क्या है, बट डाटा वो क्या आ गया थोड़ा। अच्छा 361 बच रहा था क्या? मैंने लगभग 90, तो मैंने 90.5 कर लिया था कुछ, तो मैंने ऐसा किया था। अच्छा इसने ऐसे किया है, ठीक है, इसने 2 गुना कर दिया है, मैंने अलग तरीके से किया था। अब लो ये 20% लोग कर पाए हैं। थोड़ा वो डाटा कैसा था, अगर यहीं तुम्हारा डाटा ऐसा होता कि इसमें से 10 लीटर निकाला गया है तो तुम आराम से निकाल देते। कैसे 9 घटा देते, 1 घटाते, बट डाटा थोड़ा पॉइंटों में चला गया तो तुम पर नहीं हुआ। अब ये भी नहीं कर पाया। भाई त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुजाएं दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये 14 है तो बाकी बचे दोनों एंगल समान होंगे, तो यानी 7 7 डिवाइड कर दो तो ये 83 रहे होंगे। ये दोनों ऑप्शन तो बेकार दिए थे, ठीक है, ये भी बेकार ही थे। अब देख लो तुम इसमें खुद स्टूडेंट कितने बना पाए हैं। और ये क्वेश्चन ईजी था कि नहीं, ये भी मतलब मैं कहूँगा ये हार्ड था, मुझ पर खुद 1 मिनट लगी। अब देखो ये तरीका है, आई थिंक सही है। अब ये मैं अब नोट कर लूँगा जब भी ऐसा आएगा तो कॉन्सेप्ट। अब हमें थोड़ी ना पता है, अब हर क्वेश्चन के लिए मैं वो थोड़ी ना रटूंगा ट्रिक, ना काम आती है वो एग्जाम में तुम ना डिजिटल सम लगाते हो ना कुछ लगाते हो, तो मैं खुद पर डाउट होता है कि भाई एक बार मैं चेक ही कर लूँ, क्या पता गलत हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा माइंडसेट को थोड़ा प्रैक्टिकल बने खुद, समझ आया। ये नहीं कि कोई ये करा रहा है तो ये कर लें। और मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड मॉक नहीं करने हैं, बट तब करने हैं जब तुम्हारा PYQ में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन बन रहे हैं 25 मिनट में, ठीक है। तब तुम्हें कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। जब तुम्हारा PYQ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम न्यू क्या लगा लोगे, खुद सोचो ना एक बात को। ये थोड़ा था ट्रिकी। अब ये तो ईजी था यार, पता नहीं क्यों नहीं किया। ये भी 50% लोग कर पाए हैं, ये भी। और मैं बताता हूँ तुम्हें रियलिटी इसका। मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि या तो स्टूडेंट आगे वो औसत वगैरह और जो क्वेश्चन थे हार्ड उनमें फंसे रह गए। तो मैंने क्या अटेम्प्ट स्ट्रेटजी अपनाई, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 7-8 मिनट में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, मतलब देखने हैं जितने भी हों 7-8 मिनट में। अगर हार्ड होगा तो क्या पता 10 ही बने क्वेश्चन, और अगर ईजी होगा मॉडरेट होगा तो क्या पता तुम 16 बना लो, 2 गुना। अगर ईजी होगा तो लगभग 18-19 के समथिंग बना सकते हो 7-8 मिनट में, ठीक है। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तुम 2-3 क्वेश्चनों के चक्कर में तुम अपना पूरा मॉक ख़राब करते हो बस। और यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तुम उन्हीं पर टाइम बर्बाद करते हो। अगर तुम 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो तो 22 क्वेश्चन तो बनाओ आराम से। 44 नंबर कम है नहीं, जब तुम्हारे नंबर आ जाते हैं 30, फिर तुम्हें लगता है यार मैं 22 का तो कर सकता था, तो भाई शुरू में ही सोच लो ना कि मुझे लगभग ये मान लो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के चलने हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के चलूँगा, बाकी मैं कर लूँगा। अगर टाइम बचेगा तो एक भी कर दूंगा तो मेरे 46 नंबर हो जाएंगे। जहाँ तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं वहाँ 46 हो रहा है, तो क्या गलत है क्या? बट नहीं, हवाबाजी सीखनी है, ट्रिक सीखनी है, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें न्यू ट्रिक चाहिए। हाँ ये मैं क्या बता रहा था, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टाइम दे दिया, 44 ऐसे कर सकता था, 10 13 कुछ भी मान लो। जैसे ये सब ऑप्शन किसके पास हैं, 35 के पास हैं, तो 35 मान सकता था मैं, जैसे 35 मान लिया। ये कितना ज़्यादा है इससे, +9, ये ऐसे भी यार कैलकुलेटिव तो हो सकता था, 30 मान लो या कुछ भी कर सकते हो। बराबर ही टाइम लगता है इसमें। इन्होंने कैसे किया है, वही मेरे तरीके से किया है, वो सिंपल भी ठीक है। वैसे तो अगर हम 30 मानेंगे तो देखो 14 ज़्यादा है और ये कितना -17 कम है, तो देखो डायरेक्ट गुणा ऐसे हो सकता था 170, और ये कितना में 14 है ना, 14 दूनी 80, नहीं 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो 170 में से एक हटाऊंगा कितना बचेगा 11, और 42 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 152। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 33। बात वही है यार, 152 हमारा भी बच रहा था, ठीक है। कैलकुलेटिव तो था, बट अगर तुम स्टार्टिंग में ही बनाने लग गए तो तुम्हारी फिर गया टाइम। भाई टाइम तो 1 मिनट लगना था इस क्वेश्चन में। अब जैसे ये है, अगर तुम्हें नहीं मालूम फार्मूला तो कैसे कर लोगे, श्रीधराचार्य का लिखा है ना, वही लिखा है कि नहीं। अब ये भी तुम स्टार्टिंग में, मैंने भी बनाया था, मुझे लगा था ईजी पड़ जाएगा, बट मैं देख रहा था कि पीछे 9 आ रहा है, तो फिर देखा यार ये तो दिक्कत वाला है। हाँ ये कैसे किया है, वैसे ही सेम है, ठीक है, ये तो कर ही लेते। हाँ अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि आपको कैसे पता 96, क्योंकि भाई 87 कितने का मल्टीपल होता है, 29 29। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भैया कैलकुलेशन कैसे सुधार हैं, हम क्या मतलब जोड़ घटाए सीखें, जोड़ घटाए थोड़ी ना करना है, तुम्हें खुद ही यहाँ पर अप्रोच लगानी है। मल्टीपल जितने तुम्हें ज़्यादा याद होंगे, 29 का तुम्हें 87 का नंबर तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए ये किससे डिवाइड होता है। अगर मैं ये लिख दूँ ये 233 नहीं 223 किससे डिवाइड है,
99% लोगों को नहीं पता है ये किससे डिवाइड है। 17 इंटू 19 का होता है, प्राइम नंबर है। अब नहीं पता है अगर मैं अब 156 है, बहुत सारे को तो यही नहीं पता होगा 156 किससे कट रहा है। 12 इंटू 13 का मल्टीपल होता है। अब ये डायरेक्ट नंबर दिख जाता है तो फिर तुम 2 2 से काटते हो, जबकि वो दिख रहा है कि 12 से डायरेक्ट कट रहा है तो 12 से काटो, पर नहीं। 2 से 31 तो पता ही होगा, इतना फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, पर नहीं, क्या करें। 24 ये पता है किसका है, 24 इंटू 26, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब 24, अब मुझे ऐसे दिख जाए, अगर नीचे 13 आ जाए, मुझे मालूम है ये 13 से कटेगा, ठीक है। और ये बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, बेटा स्पीड जितना तुम अभी तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हें जितने दिन हुए हैं उन ज़्यादा, उनसे 2 गुने दिन से तुमसे ज़्यादा, मतलब अगर तुमने 90 दिन से तैयारी कर रहे हो तो इसका 3 गुना कर लो। 270 मॉक दे चुका हूँ, अब देख लेना 3 गुना मॉक करके। 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो 3 गुना मॉक दे चुका हूँ मैं, तब ऐसा मैं आपको एक्सपीरियंस से अपना बता सकता हूँ कुछ, समझ आया। वैसे मैं हवाबाजी करता भी नहीं हूँ, ठीक है। ये भी ईजी था, आई थिंक ये तो था, हो सकता था इसमें। अब आगे से ध्यान रखना है, सी वैल्यू पुटिंग, यानी नंबर से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये भी ईजी था। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन में कैसे टाइम बचाओगे, यहाँ पर 19 सेकंड में हो रहा है, यहाँ 43 कैसे। अब तुम्हें पता है यार, परसेंटेज हटाऊंगा, 2 जीरो कट जाएंगी, और 10 पॉइंट इसका कितना होता है 10.25, 19 का डायरेक्ट गुणा कर दो, बस पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, 2 अंकी में पता चल रहा है। अब तुम यहाँ पर भी डिजिटल सम लगाओगे, 1 फिर 1 2 3 5 8 हो रहा है 8, अब सभी ऑप्शन में 8 चेक करोगे, हैं इतना नालायक हो गया। फिर कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भैया आप डांटते बहुत हो। अब डांटूंगा क्या, अब टीचर तो डांटेंगे नहीं, अगर टीचर्स ने तुम्हें डांट दिया तो तुम उनका कोर्स नहीं लोगे, समझ रहे हो, तुम उनका कोर्स नहीं लोगे। अब मेरा तो कोई कोर्स नहीं है, तो मैं तो डांटूंगा और मैं तुम्हें सुधारूंगा, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, समझ आ रहा है। सिर्फ PYQ पर फोकस करो, PYQ ओनली, 90% क्वेश्चन PYQ रहते हैं, समझ आ रहा है ना तुम्हें कुछ। अब ये क्वेश्चन 37% लोग कर पाए, पता नहीं क्यों कर पाए। देखो अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं सब कर देता, लग रहा है ना, मॉक खत्म हो जाता है सबको लगता है मैं कर देता, बट गिवन टाइम में वही 15 मिनट का प्रेशर के चक्कर में ईजी क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। ये कैलकुलेशन भी गलती होती हैं, जैसे अभी मुझसे हो रही थी कि 961 जाने कितना लिख रहा था मैं, होता है वो नेचुरल है। अब टीचर तो भाई PPT पर, ये भी नहीं कि दो तीन लोगों ने दिया है, 9000 के समथिंग स्टूडेंट मॉक दे चुके हैं, तब ये हालत है इस मॉक में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और वरना आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और मैं एक और बात बता दूं, इंस्टा पर अपने 1K फॉलोअर होने वाले हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी आपकी क्वेरी रहा करेंगी तो मैं 8 या 8:30 बजे के समथिंग लाइव आया करूँगा, तो जिससे कि मैं आपका, देखो आपका भी टाइम ख़राब नहीं हो। माइंड सेट हमारा कैसा है, जगह जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं तो फिर हमारा माइंड यही रहता है कि यार उसने देखा कि नहीं देखा, क्या रिप्लाई आया, ये वो। तो उससे चक्कर से मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक 10 या 15 मिनट का लाइव सेशन रखा करूँगा। मुझे पता है वही डाउट रहेंगे, भैया मैथ में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश में क्या करें, GS में क्या करें, करंट कहाँ से करें, मॉक कहाँ से दें, 120 नंबर आ रहे हैं, ये आ रहा है, CGL में प्री हो जाएगा कि नहीं, सब पता है मुझे, यही होंगे। और डेली मुझे वही लेक्चर देना पड़ेगा, क्या करें, करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारा पूरा टाइम दिन का माइंड सेट में रहेगा यार मैसेज आया, उसकी जगह मैं ओनली तुम्हारी 10 से 15 मिनट मांगूंगा। अगर वो देखोगे तो मैं एकदम अच्छा फील होगा, और थोड़ा मोटिवेशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्या ही मोटिवेशन दे सकता हूँ जब इस साल ही एक नंबर से कंप्यूटर से रह गया। अब ये समझते हैं मतलब कुछ आता नहीं है। अब ये तो वो लक है ना, कंप्यूटर में 1 नंबर से रहना लक है, कोई बात नहीं। 2 मेंस दे चुके हैं, CBT 2 दे चुके हैं, 2 देंगे इस बार भी, और आंसर की NTPC की आने वाली है, उसमें भी स्कोर देख लेना क्या आने वाला है, फिर देखते हैं। वरना हवाबाजी को तो हम भी हवाबाजी कर देंगे हैं। अभी टॉप 100 और टॉप 100 का एडवांस का और अर्थमेटिक का NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए वीडियो डाले गए थे, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। लगभग मान लो अगर मैंने टॉप 100 या 200 क्वेश्चन हो गए मैथ के, तो 25 क्वेश्चन सीधे देखने को मिले हैं। सिर्फ कितने घंटे की, 4 घंटे की वीडियो से 25 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या है 200 क्वेश्चन कराने में टीचर
मालूम है 8-8 घंटे की मैराथन निकाल देते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। स्कोर क्या है? एवरेज एवरेज है 18, मतलब 10 क्वेश्चन कर पाए हैं लोग, 15 मिनट पूरी ली हैं। तो समझ सकते हो लेवल तो ठीक ही था। मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ तो इतना तो मैं अब आइडिया लगा ही सकता हूँ किस मॉक का क्या लेवल है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, और आप भी लगाएं मॉक। जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला।